मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज हम आपको सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आज हमारा सेंसेक्स ने या शेयर बाजार ने पूरी तरह से अपने रिकॉर्ड स्तर को छू करके काफ़ी स्तर पर पहुंच गया। जहां सेंसेक्स आज 64,400 से ऊपर चल रहा है, वहीं बैंक निफ्टी अपने उच्च स्तर पर से क्रॉस करके आज बैंक निफ्टी हमारा 44,500 से ऊपर 44,600 के नज़दीक पहुंच चुका है। वहीं निफ्टी 50 भी हमारा अपने उच्चतम स्तर को लेकर के 19,100 को क्रॉस कर गया है, जबकि पिछले एक साल पहले 18,887 समथिंग था। यह हमारे देश के लिए बहुत बेहतर है, बाजार व्यवस्था के लिए बहुत बेहतर है कि हमारे देश का जो सेंसेक्स है वो अपने उच्च स्तर पर चल रहा है। हम यहाँ कहना चाहेंगे कि हमारे पुराने भारत के लोगों ने पिछले 70 सालों में जिस तरह से हमारे यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट की पद्धतियाँ थी, उससे थोड़ा सा हमारे यहाँ के लोगों में चेंज आया है और लोग अपने स्तर को चेंज करके अभी जहाँ फिक्स डिपॉजिट और अन्य डिपॉजिट करते थे या गोल्ड और ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट करते थे, उसकी जगह अब लोग शेयर बाजार में या इन्वेस्टमेंट अपने शेयर खरीदने में इंटरेस्ट दिखाई देने लगे हैं। पिछले 2 सालों में लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा के डिमेट अकाउंट खोले गए हैं और पर डे का ट्रेडिंग भी बढ़ा है। ट्रेडिंग होने से या इन्वेस्टमेंट आने से भारत सरकार को टैक्स रेवेन्यू में बहुत बेहतर प्रॉफिट होता है। टैक्स रेवेन्यू क्योंकि यहाँ माल जब भी शेयर बाजार में आप कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो भारत सरकार को सीधा मिलता है। इस वजह से बहुत आवश्यक है कि लोग जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो समझें कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हाँ, कुछ जगह बिना अगर आपको समझ नहीं है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है। हम यह बात आप सबको समझाते हैं कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने स्तर से मत करिएगा। आपको जहाँ इन्वेस्टमेंट करना है एक अच्छे आप सलाहकार को तलाशिएगा। सलाहकार आपकी थोड़ी सी फीस लेगा, लेकिन उस फीस में आपको 20 गुना से लेकर के कई गुना ज़्यादा तक प्रॉफिट भी कमा के देगा। बहुत आवश्यक है कि अब लोग इस चीज़ को समझें कि आपका पैसा बाजार की बढ़ती महंगाई को लेकर के, बाजार अवमूल्यन, मुद्रा अवमूल्यन और बढ़ती महंगाई, ये दोनों चीज़ें बाजार व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इसलिए मुद्रा अवमूल्यन जब होता है या बाजार की व्यवस्था में महंगाई जब आती है, पैसे की कीमत गिरती है और वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो आवश्यक है कि लोग इस चीज़ को समझें कि जो आप अपना इन्वेस्टमेंट बैंक या अन्य दूसरी जगह करते हैं तो सेविंग के हिसाब से तो बेहतर है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से या बाजार व्यवस्था को ग्रोथ देने के लिए आपका फंड, अगर आपका फंड जिस बाजार व्यवस्था में जिस तरह से महंगाई बढ़ती है उसी तरह से ग्रोथ होता है तो आपका फंड उस वैल्यूएशन आपकी बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपका बाजार की व्यवस्था महंगाई हो रही है लेकिन आपका फंड नीचे जा रहा है तो समझिएगा कि आपको जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे भी कम अमाउंट आपको 10 साल बाद या 5 साल बाद जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो उसकी वैल्यूएशन उससे उस समय कम होगी। बहुत आवश्यक है कि बाजार व्यवस्था अपने इन्वेस्टमेंट को समझें और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यह भी बहुत आवश्यक है कि आप जहां इन्वेस्टमेंट करते हो वो इन्वेस्टमेंट बाजार की व्यवस्थाओं के अनुरूप है कि नहीं है। बाजार की व्यवस्था में आपका घर, अगर आप घर में कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदते हैं और आज ही आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 100 रुपये की वस्तु जो आज आपने 1 किलो खरीदी और वही 100 रुपये आपने किसी बैंक या कहीं सिस्टम में आपने इन्वेस्टमेंट किया सेफ मोड में, तो अगर 100 रुपये की चीज़ आप 1 साल विड्रॉल कर 1 साल बाद खरीदने जाते हो तो वह वस्तु अगर 100 रुपये की 110 रुपये या 105 रुपये मिलती है, यानी 10% की आपको महंगा मिला। अब आप अगर वही 100 रुपये आप बाजार से जो बैंक में आपने रखे थे उस बैंक को आप विड्रॉल करते हैं तो वह 100 रुपये का आपको क्या 5 या 7 रुपये मिलते हैं, 10 से 15 रुपये मिलते हैं। तो आवश्यक है कि इस चीज़ को समझिएगा कि जो आपने पैसा 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, वस्तु खरीदी थी, तो आपने जब विड्रॉल किया तो उस समय और जब आप उसी वस्तु को जब आप अपने बाजार से खरीदने जा रहे हो तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उतना पैसा आपका माइनस अमाउंट हो गया।
यानी आपका पैसा की वैल्यूएशन उतनी घट गई है। तो इस चीज़ को समझें कि कैसे आपकी वैल्यूएशन, आपके पैसे की वैल्यूएशन गिरती है। ये चीज़ समझने लायक भी है, और अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं तो बहुत बेहतर है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें, ऐसे अपने साथ अपने एडवाइज़र को लें, जो एडवाइज़र आपके साथ आपके फंड के हिसाब से आपको कुछ फीस लेगा, लेकिन आपको एक बेहतर ऑप्शन तैयार करके देगा, और वह ऑप्शन आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। इसलिए हमारा एक विशेष आग्रह रहता है कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे फिक्स डिपॉजिट में, ज़मीन में, सोने में या अन्य दूसरे संस्थानों में, तो आपको सोच समझ के या आपको किसी अच्छे एडवाइज़र से जो उसका परिपक्व हो। मैं यहाँ एडवाइज़र, फाइनेंस का एडवाइज़र या फाइनेंस का सलाहकार इसलिए बोल रहा हूँ कि एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूँ कि आपके साथ 10 लोग हैं, लेकिन वो 10 लोग आपका जॉब कर रहे हैं। उनको ज़रूरी नहीं कि वह या कोई विशेष बिजनेस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनको इन्वेस्टमेंट की जानकारी पूरी हो। आप बाजार जाते हैं, आप बीमार पड़ते हैं, तो क्या आप अपने बीमारी का इलाज स्वयं कर लेते हैं या अपने किसी मित्र से, जो आपके साथ ही मैकेनिक है, डॉक्टर, आपका सर्विस आपके साथ करता है या कलीग है, तो आप क्या उसकी सलाह पर आप अपना इलाज कराते हैं? शायद हमारी समझ से नहीं। वही वजह है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप क्या उस एडवाइज़र से सलाह लेंगे जो एडवाइज़र खुद उस विषय में नहीं जानता है। हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसीलिए विशेष होते हैं क्योंकि उनको पूरा फाइनेंस का जानकारी होती है। आपके नज़दीक का अगर है फाइनेंस, अगर नहीं है, अगर आप नज़दीक है नहीं, तो हम टेलीफोन पर भी आपको अपनी यह एडवाइस दे सकते हैं। आप हमारे टेलीफोन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, जो हमारे टेलीफोन नंबर्स आपको मिलेंगे उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य भी बन सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपना इन्वेस्टमेंट ऐसा करें ताकि बाजार की जब मुद्रा अवमूल्यन होता है तो और महंगाई, इन दोनों की कंपैरिजन में आपका पैसा सरप्लस दिखाई दे। इसी बात को लेकर के हम आपसे कहेंगे कि क्या शेयर बाजार में या अन्य जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो सबसे पहले आप एक अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइएगा, उसमें ट्रेड अकाउंट ऐड करवाइएगा, और उसके साथ ही उसके साथ ही आप उसमें जब आपकी इच्छा है तब आप उसमें जो आपको बचत करनी है तो वह बचत आप अपने उस डीमैट अकाउंट में आप 100 रुपये से मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कि अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये भी आप अपना डाल देते हैं तो 100 रुपये के भी आप शेयर खरीद सकते हो, या बड़ा अमाउंट करना है तो बड़ा अमाउंट का भी आप शेयर कर सकते हो। तो एडवाइस हमारी एक सलाह यही रहेगी कि आप सब इन्वेस्टमेंट करें। बाजार व्यवस्था हमारे देश की बहुत बेहतर है, बाजार कभी गिरता नहीं है। हाँ, कभी कभी अगर गिरेगा नहीं तो प्रॉफिट कैसे होगा और मजबूती कैसे आएगी। बाजार को गिरना भी कभी कभी आवश्यक होता है। इसलिए आप सब हमारी इस बात को पर ध्यान दें और निवेश हमारी सलाह पर करें। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे उनको फाइनेंशियल एडवाइस, उनको फाइनेंशियल सलाह उनको प्रॉपर मिल सके। हमारा यही आपसे अनुरोध है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।